हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम आपको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से पैटर्न क्रिएट करना बता रहे हैं, जिसके अंदर हमने गम का भी यूज किया है, प्रेस का भी यूज किया है और बहुत आसानी से आप बना सकते हो। अगर आप बिगिनर हो तो भी आप ये पैटर्न इजीली बना सकेंगे। ऐसा नहीं कि हमारे हाथ में फिनिशिंग हो तो ही हम कर सकेंगे। बहुत इजी वे के अंदर हमने ये डिजाइन बताई है। और देखिए, ये सुंदर लेस का भी हमने यूज किया है, जॉइंट लेस है। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम जॉइंट लेस को जब लगाते हैं, जो सिलाई है वो कपड़े और लेस से नीचे नहीं उतरे, उसके लिए हमको क्या करना है, तो वो सारी चीजें आज हमने इस वीडियो में बताई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ, अगर आप भी हमसे सिलाई सीखना चाहते हैं तो बायो के अंदर लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके हमारे WSA फैशन इंस्टीट्यूट के ऐप के ऊपर आ जाइए और प्ले स्टोर पे से डाउनलोड कीजिए। हम लोग 1-to-1 सेशन भी लेते हैं। अगर कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हम फेस टू फेस एक जन से ही बात करके उसको क्लियर कर देंगे। अच्छी फिनिशिंग तो से आपको बन के कहीं पे भी रेडी कोई हुआ प्रॉब्लम है तो हम इसको आपके हम साथ नजदीक हैं। से देखते हैं। देखिए कितनी फिनिशिंग से बना है, जरा भी हमारी सिलाई नीचे नहीं उतरी है। नहीं तो जॉइंट के ऊपर जब हम सिलाई लगाते हैं तो सिलाई नीचे उतर जाती है। और गले में भी देखिए फिनिशिंग कितनी अच्छी लग रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चिपकाने वाला कैनवास यूज करेंगे और जो साइनिंग वाला भाग होगा उसको कपड़े के ऊपर रखेंगे। मतलब जो कैनवास का साइनिंग वाला भाग होगा उसको नीचे रखेंगे। कैनवास की जो चौड़ाई हमने रखी 6 इंच की चौड़ाई रखी है। अब दामन के ऊपर भी इसी तरीके से हम चिपका लेंगे। आपको ध्यान रखना, चमक वाला जो कैनवास होगा वो कपड़े के ऊपर आएगा और ऊपर से हमको प्रेस करना, बिल्कुल अच्छे से चिपक जाना चाहिए। उसके बाद में हम पहले जो पट्टी कटिंग करी हुई है वो 2 इंच की कटिंग करी है हमने। अब जो कटिंग कर रहे हैं वो 1.5 इंच की, और दूसरी जो पट्टी का निशान करा हुआ वो भी 1.5 इंच की। यानी पहले 2 इंच की पट्टी, फिर 1.5 इंच की और फिर एक और 1.5 इंच की। ये पट्टियां हम कटिंग कर लेंगे। इसको बनाने के लिए बहुत इजी तरीके से हमने बताया, कोई भी स्टार्टिंग से सीखने वाला सिलाई भी आसानी से बना सकेगा। तो एक आस्तीन कटिंग कर ली है, एक आस्तीन का जो डिजाइन है वो हमने कटिंग कर लिया है। ये आस्तीन की पट्टियां हमने कटिंग करके साइड में उठा के हम इसको रख देते हैं। अब दूसरी स्लीव्स भी इसी तरीके से कटिंग करनी है। 2 इंच की एक पट्टी और दूसरी 1.5 इंच की पट्टियां हमने कटिंग कर ली। पट्टियां कटिंग करने के बाद में इन पट्टियों को हमको इस तरीके से मोड़ना है। इसको मोड़कर सभी पट्टियों को हमको इसी तरीके से मोड़ना है। और ये पट्टी हम जो 2 इंच की थी उसको हम ऐसे डबल बार एक तरफ से फोल्ड करेंगे और दूसरी तरफ से सिंगल बार रख के देख लेते हैं। अब ये पट्टियों को मैंने पहले से ही प्रेस करके रेडी कर लिया था। दोनों पट्टियों को 1.5 इंच की पट्टियों को दोनों साइड से फोल्ड करा और 2 इंच की पट्टी को डबल बार और एक बार हमने फोल्ड करके रख लिया है। देखिए किस तरीके से रेडी हुई है। इसको रेडी करने के लिए हमने क्या करा है, जो फैब्रिक ग्लो आता है ना उसको इस तरीके से चिपका लिया है हमने। पट्टी की दोनों साइड हमको ऐसे गम लगाना है। तो पहले हमने थोड़ा थोड़ा सा गम हमने पूरी तरीके से सब में लगा लिया है दोनों साइड से। इससे क्या होगा, जो हम लेस चिपकाएंगे ना वो बिल्कुल भी उतरेगी नहीं, जिससे कि बहुत अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी। और जो बिगिनर होते हैं, स्टार्टिंग से जो सीखने वाले हैं, उनके हाथ में भी बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। अब देखिए जो हमारी लेस हैगी ना, तो उसको हमने इस तरीके से इसको चिपका लिया है। बिल्कुल फिनिशिंग से धीरे धीरे इसको शांति से चिपकाना है। प्रॉपर हम चिपकाएंगे इसको और दूसरी साइड से भी हम इसको इसी तरीके से चिपका लेंगे। तो ये पूरी जो हमारी पट्टी थी, पट्टी और लेस को हमने इस तरीके से चिपकाया है कि बिल्कुल फिनिशिंग आ जाए। जब हम सिलाई लगाएंगे तो लेस को पकड़ने की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट स्टिच करेंगे और फिनिशिंग हमारी बिल्कुल प्रॉपर आएगी। नहीं तो कितनी बार ऐसा होता है कि जब हम सिलाई लगाते हैं तो जो जॉइंट लेस होती है तो कपड़ा बार बार में फिसलता है, नीचे गिर जाता है। लेकिन ये टेक्निक से आपका कपड़ा बिल्कुल भी नहीं गिरेगा और आप कोई भी डिजाइन के अंदर ये यूज कर सकते हैं। मैंने एक सिंपल डिजाइन बताई थी, ये बहुत अच्छी डिजाइन बनी है। पट्टियों को हम पट्टी के ऊपर हमको दोनों साइड गम लगाना है और
इसको हम लेस को भी चिपका देंगे। मैंने बहुत आसानी से और धीरे धीरे बताया, पूरा फुल वीडियो बनाया। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको आइडिया आएगा कि हमको आगे और क्या करना है। तो इसको पूरा हमने ऐसे चिपका लिया है। और इसमें मजेदार की बात एक और है कि ऐसा नहीं कि इसको सूखने देने की हमको जरूरत पड़ेगी। 15 मिनट के बाद में आप उसको स्टिच भी कर सकते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से ये चिपक गई है। अब एक पट्टी हमको जो इस लेस के संग और अटैच करनी है, तो पहले हम इसके ऊपर ग्लो लगा देंगे। ये फैब्रिक ग्लो यूज करना है स्टूडेंट। फैब्रिक के ऊपर जो हम यूज करते हैं ना, वो वाला ग्लो है। फेविकॉल वगैरह ऐसा कुछ यूज मत कर लेना। आप मार्केट में जाएंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा फैब्रिक ग्लो। ठीक है, इसको बिल्कुल प्रॉपर आसानी से हम इसको जॉइंट करेंगे धीरे धीरे। बिल्कुल भी फास्ट काम नहीं करना है, धीरे धीरे शांति से इसको कर लेंगे। हालांकि टाइम तो उतना ही लगता है। डायरेक्ट आप मशीन पे बैठ के स्टिच करो या फिर इसको जॉइंट करके आप सिलो। क्यों? क्योंकि जब आप सिलने बैठते हो तो जॉइंट लेस के ऊपर जब हम स्टिच करते हैं ना, तो सिलाई नीचे उतरती ही है। देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग से हमारी पट्टियां भी फोल्ड हो गई है और कितनी अच्छी फिनिशिंग लग रही है। अब इसको हम स्टिच कर लेंगे। देखिए, और ना हमारा ये जो गम लगाने के बाद में जब हम सिलाई करते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि सुई, जैसे नहीं कोई गम वगैरह लगाते तो सुई अंदर बाहर नहीं होती है, टाँका छोड़ देती है। इससे टाँका भी नहीं छूट रहा है, बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग से सिलाई आ रही है। इसके ऊपर भी हम सभी पट्टियों को इसी तरीके से जोड़ के ये रेडी कर लेंगे। बहुत ही सुंदर डिजाइन बना था। हालांकि मैंने ये डिजाइन बनाया है, आप कुछ और दूसरा डिजाइन भी इसमें बना सकते हो। कभी कभी क्या धागा बरोबर नहीं आता है, तो उसको मैंने देखा बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है। अब इसको हम कपड़े से अटैच कर लेंगे। वो जो साइड में कैनवास था वो भी एकदम फिनिशिंग से फोल्ड हुआ है, तो बिल्कुल भी हमारा कपड़ा हिल नहीं रहा है और बहुत अच्छे से सिलाई आ रही है। सिलाई भी हमारी नीचे बिल्कुल नहीं उतर रही है। ये देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग दिख रही है। अब इसके ऊपर जो हम साइड की जो नीचे की लेस थी वो हमने लगा ली। आप चाहो तो इधर भी गम लगा सकते हो, बाकी मैंने नहीं लगाया है। आपसे अगर फिनिशिंग नहीं आती तो इसको गम लगा के रेडी कर सकते हो, उसके बाद में स्टिच कर लीजिए। गले का डिजाइन हमने ये पान गले जैसा पैटर्न बनाया है, इसको हमने कटिंग कर लिया। इसको कटिंग करने का ये ध्यान रखना कि जो चौड़ाई है दोनों साइड से बिल्कुल प्रॉपर आनी चाहिए, अंदर से और बाहर से, क्योंकि हम इसको अंदर रख के बाहर की साइड पलटाने वाले हैं। और ये पट्टी हमने अलग से 1 इंच की पट्टी है, वो हमने कपड़े के ऊपर रख के पहले से ही चिपका ली है। और ये गला भी हमने चिपका लिया है। इसको आउटलाइन से हम कटिंग कर लेंगे। एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा था ऊपर से हमने कटिंग ले लिया। कैनवास में कटिंग करना है, क्योंकि अंदर से जो डिप जा रहा है तो उसको हमको कटिंग करना ही पड़ता है। अगर हम कटिंग नहीं करते तो इसमें सल आ जाते हैं। तो हमने ये कटिंग कर लिया। अब हम यूज करेंगे फेविस्टिक, जो बुक वगैरह पे यूज करते हैं ना, वो इसको हम इस तरीके से लगा लेंगे। कैनवास के ऊपर हमने पूरा अच्छे से लगा लिया। अब बिल्कुल फिनिशिंग से जहाँ से हमने कट किया इसको पूरा फोल्ड करना है, क्योंकि बिल्कुल कोना हमारा छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो पॉइंट जैसा दिखेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल हमने यहाँ से लिया। अब एक बार फिर से हम फेविस्टिक लगा देते हैं, क्योंकि पूरा चिपकेगा नहीं इसके लिए। देखिए कितनी अच्छी से फिनिशिंग आ रही है। बिल्कुल प्रॉपर फोल्ड करना है, नहीं तो कितनी बार कैसा होता है कि जो फेविस्टिक लगाने के बाद में जो फोल्ड करते हैं ना, तो उसमें नोक निकल जाती है। आपको नोक का खास ध्यान रखना है, नोक बिल्कुल नहीं निकलनी चाहिए। देखो यहाँ पे थोड़ा सा छूट रहा था कपड़ा, तो इसको मैंने, देखो यहाँ पे कट की जरूरत पड़ेगी। देखिए बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग आ गई है।
अब हमारी जो पट्टी थी 1 इंच की, उसके भी आजू बाजू हमने फेविस्टिक से गम लगा दिया है। उसको भी हम इसी तरीके से फोल्ड कर लेंगे। ये सब यूज करने से फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाती है। नहीं तो करना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट भी मतलब कैनवास के ऊपर पट्टी रख के फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन आपको दो दो तीन तीन चीजें संभालने की जरूरत नहीं। पट्टी फोल्ड हुई रहेगी तो डायरेक्ट आप लेस यूज कर सकते हैं और हमारा ध्यान एक ही साइड रहेगा तो फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। और क्या कैनवास यूज करा है ना तो फिनिशिंग और ज्यादा अच्छी इसमें दिखेगी। इसको प्रॉपर तरीके से हमने फोल्ड कर लिया है। देखिए पट्टी भी फोल्ड हो गई। अब इस गले को हम क्या करेंगे, जो हमारा गले का कट का निशान है तो हम इसको ऊंधे कपड़े के ऊपर रखेंगे, क्योंकि हमको इसको आगे की साइड पलटाना है। तो ऊंधे कपड़े के ऊपर रखकर जस्ट कैनवास के नीचे हमको स्टिच करना है। दोनों साइड से प्रॉपर रख के, और जो ये बीच वाला भाग आपको दिख रहा है ना, मैंने निशान किया, नीचे आपको दिख रहा होगा, हाँ इधर हमने एक निशान किया है, डबल भाग कपड़ा फोल्ड करके चोक से निशान कर दिया। तो ये जो पॉइंट गले का दिख रहा है वो बिल्कुल बीच में ही आना चाहिए। इससे क्या हमारा गला साइड नहीं होगा, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सेंटर में ही आएगा। इसको देखिए मैं बिल्कुल बरोबर कर रही हूँ बार बार में। और जो ऊपर वाला भाग है उसको भी मैंने प्रॉपर रखा है, नहीं तो कितनी बार गला ऊपर नीचे भी हो जाता है। इसको बिल्कुल पॉइंट दिया, पॉइंट दे के प्रेशर फुट को ऊंचा करके इसको प्रॉपर हमने ले लिया। देखिए जो ऊपर वाला भाग है वो भी बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है। गोलाई के अंदर सिलाई बिल्कुल फिनिशिंग से लेनी है। जहां पर हमारा कैनवास है जस्ट कैनवास के नीचे हमको स्टिच करना है। कट के निशान से कट का निशान लेके सिलाई कर ली। अब हम इसको अंदर से कटिंग कर लेंगे। आधे से भी आधा इंच कैनवास से जगह छोड़कर हमको कटिंग करना है। कटिंग करने के बाद में हम कट के निशान लगाएंगे। कट के निशान कहाँ पे लगेंगे, जहां पर कॉर्नर हो और अंदर की साइड डिप जा रहा हो। तो देखिए हमने यहाँ पर सब में कट के निशान लगा दिए हैं। कहीं पे छूट भी जाता है तो हम फिर से लगा देते हैं। हालांकि इतने कट के निशान तो प्रॉपर हो जाएंगे। अब इसको हम ऐसे पलट लेंगे ऊपर की साइड में। इसको पलट के हम धारी सिलाई लगा लेंगे। प्रेशर फुट को बार बार में ऊपर नीचे करते हुए हमने धारी सिलाई लगा ली। देखिए हाथ की मदद से इसके अंदर जो भी झूल पड़ रहा था कपड़े का उसको हमने निकाल दिया है। ये पॉइंट आ रहा, पॉइंट के ऊपर हमने स्टिच करी बिल्कुल प्रॉपर। हाथ की मदद से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा उसको हमने निकाल दिया बाहर, नहीं तो वो कपड़ा झूल पड़ जाती है कपड़े के। धीरे धीरे हमने इसके गले के ऊपर सिलाई कर ली। धीरे धीरे सिलना है तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। देखो यहाँ पे जो थोड़ा सा पॉइंट दिख रहा था वो मैंने बिल्कुल प्रॉपर करके इसको सिल दिया है। अब ये जो हमारी पट्टी थी ना पहले से जो हमने गम लगा के रेडी करा था, अब इसके अंदर हम जॉइंट लेस लगा रहे हैं। तो एक साइड हमने ये पट्टी को जोड़ दी। और दूसरी पट्टी को भी हमने जॉइंट लेस के साथ में जोड़ दिया। अगर आप चाहते तो इसके अंदर भी आप वो गम का यूज कर सकते थे, फैब्रिक
ग्लो का, लेकिन मैंने ऐसे ही जोड़ दिया। आप चाहें तो उसके अंदर आप गम लगा के उसको रेडी कर सकते हो। देखिए फिर से हमने सिलाई ली, थोड़ी सी सिलाई नीचे उतर रही थी, अब प्रॉपर आ गई है। एक्स्ट्रा कपड़ा था जो वो हमने काट दिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा गले का निशान है ना, इसको हम दोनों शोल्डर को मिला के इसको प्रॉपर तरीके से हम बंद भाग से जमा लेंगे। कमर से कमर वाला भाग भी, इसको कमर वाले भाग से कमर वाला भाग भी बिल्कुल जॉइंट को हमको मिलाना है, क्योंकि हमको बीच में एक लाइन खींचनी है। तो लाइन खींचने के लिए हमने चोक का यूज किया है। देखिए ये जो लाइन खींच गई है ना, उसके बीच में हमको ये कैनवास की पट्टी रखनी है। इस पट्टी को बिल्कुल अच्छे से अंदर डाल के, देखिए बिल्कुल अच्छे से पट्टी को अंदर डाल के हमने एक बार हम गम चिपका लेते हैं बीच में, तो ये पट्टी बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। आपको जहाँ पे लगता है कि हम सिलाई कर रहे हैं और हमारी सिलाई प्रॉपर नहीं आ पाएगी, तो आप गम का कहीं पे भी यूज कर सकते हो। तो देखिए मैंने इसको चिपका दिया। अब हम इसके ऊपर लेस लगाएंगे। ये जो आपको दिख रहा है ना गला, उसके नीचे पहले से ही मैंने गम लगा दिया है, फैब्रिक ग्लो लगाया है। ठीक है, तो फैब्रिक ग्लो लगा के मैंने रेडी करा है। अब लेस को इस तरीके से हम इसको अंदर इन करके बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हमको इसको चिपकाना है, मतलब लगाना है, क्योंकि दो सभी साइड से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फ्लावर दिख सके। ठीक है, यहाँ तक हमने अच्छे से चिपकाया। अब देखिए जो फ्लावर दिख रहा है ना, तो अगर हम इसको गोलाई के अंदर राउंड शेप में चिपकाते हैं तो फ्लावर की वजह से ये लेस ऊंची हो जाती है। तो हमने क्या करा, कहीं कहीं पर कट के निशान लगा दिए, जिससे कि हमारी जो लेस है वो फोल्ड ना हो। अब देखिए यहाँ पर हमारी फैब्रिक ग्लो नहीं लगा हुआ था, तो यहाँ पर भी मैंने लगा दिया। इसको कट करके फिर हम दूसरी साइड भी इसी तरीके से लगाएंगे। तो सबसे पहले तो हम इसके अंदर गम लगा देते हैं। गले के अंदर हमको ऐसे गम लगाना है, अच्छे से लगाएंगे गम। डायरेक्ट हम लेस लगाते हैं ना, तो आपको मालूम है कि लेस के ऊपर जब हम सिलाई लेते हैं तो कपड़े से सिलाई मशीन की जो सुई रहती है वो फिसल जाती है और लेस हट जाती है। इसके लिए हमने इसका यूज करा है। बहुत अच्छे से फिनिशिंग से हमने सिला है इसको। आप भी आसानी से सिल सकते हैं। देखो इसको बिल्कुल प्रॉपर करके। अब देखिए यहाँ पर जो गोलाई वाला भाग आ रहा है ना, तो ये बैठता नहीं है। फिर भी एक बार हमने इसको बिठाकर अब यहाँ से हम इसको कैंची से कट करेंगे। दिख रहा है ना आपको, ऊंचा हो रहा है। लेस के जो फ्लावर है ना, उसके बीच में जो धागे से जॉइंट था, उसको हमने कटिंग कर दी। ऐसे बिल्कुल अच्छे से इसको चिपका लिया है। इसके अंदर सब हमने फैब्रिक ग्लो और फेविस्टिक का यूज किया है। इसकी वजह से बहुत अच्छी फिनिशिंग आई है। देखिए जहाँ पर लेस उठ रही है ना, तो वो थोड़े थोड़े से फ्लावर के बीच में जो धागा है उसको हमने कट कर दिया, तो बिल्कुल भी हमारी लेस नहीं उठ रही है। इसको बिल्कुल अच्छे से एक बार चिपका के अब हम इसको स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर भी देखो ये फोल्ड करा है, जहाँ पर भी हमको लेस लगानी है, तो इसको हम अंदर ऐसे इन कर लेंगे। ऐसे नीचे से लेस लेनी है आपको। इसको फोल्ड करके इस पट्टी के अंदर हमने डाल दिया है। ये अंदर नहीं जा रहा था, तो हमने पेंचकस की सहायता से डाला है।
देखो सिलाई लेते हैं ना, बिना अगर हम गम लगा यूज करते हैं तो इस तरीके से होता है, तो इसको हम इस तरीके से सिलेंगे। अभी पट्टी के ऊपर हमको सिलाई लेनी है, प्रॉपर तरीके से सिलाई ले लेंगे। एक्स्ट्रा जो एक्स्ट्रा जो लेस है वो हम कटिंग कर देते हैं। हमको इतनी एक्स्ट्रा रखनी है जो गले के अंदर इन हो जाए। इसको ऊपर करके इसको पहले जॉइंट कर देते, फिक्स कर देते। ये पूरा हमारा फिक्स हो गया नीचे की पट्टी। नीचे ऊपर का धागा कटिंग कर दिया। अब हमारा जो गले के ऊपर हमने लेस लगाई थी, डायरेक्ट हम सिलाई लगा लेंगे। अब लेस पकड़ने की भी झंझट नहीं है, डायरेक्ट हम इस कपड़े को पकड़ के, देखो जहां से अगर निकल रही है तो उसके लिए हम पैचकस यूज करेंगे और डायरेक्ट हम स्टिच कर लेंगे। बहुत इजी हो जाता है इसकी वजह से काम करना, और फिनिशिंग भी एक नंबर आती है। धीरे धीरे पॉइंट बिठाकर हम इसको सिल लेंगे। ये नई नई टेक्निक यूज करके कोई भी स्टार्टिंग से सीखने वाला स्टूडेंट भी आराम से इस डिजाइन को बना सकेगा। हमारे चैनल के ऊपर हम बहुत सारी अलग अलग न्यू जो टेक्निक है वो हम सिखाते हैं, अलग अलग डिजाइन। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये गला बनने के बाद में, फिनिशिंग भी बहुत अच्छी लग रही है। ये हमारा गला रेडी हो गया है। अब देखिए जो हमने पट्टी फोल्ड करी थी, अब वो तो बात है ही ना कि यार पट्टी फोल्ड करिए, डायरेक्ट ऐसे ही फोल्ड करी तो उसके रेसे भी तो निकलेंगे ना। तो लेकिन हमने क्या करा, जो जॉइंट है ना सिलने के बाद में, पूरा ड्रेस सिल गया है ना, उसके बाद में जो जॉइंट के ऊपर हमने एक बार इसको गम लगा दिया, ऊपर भी और थोड़ा सा अंदर भी, और इसको अच्छे से ऐसे उंगली की सहायता से फिक्स कर दिया है। इससे क्या होगा, जब आप कितनी बार भी आप इस कपड़े को धोगे तो जो रेसे निकलते हैं ना धागे के, वो धागे के रेसे बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। देखिए यहाँ पर भी हमने गम का यूज करा है। ये फैब्रिक ग्लो आप कोई भी फैब्रिक पे यूज कर सकते हो, और इसके ये इतना मजबूत रहता है कि धुलने के बाद में भी ये निकलता नहीं है। अब देखिए सबके अंदर हमने इसी तरीके से गम लगा के चिपका दिया है। आपको ये टेक्निक कैसी लगी स्टूडेंट, कमेंट करके जरूर बताइए। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट शेयर जरूर करिए।